अबे तू मैथ्स के लेक्चर में था तो राजीव सर मनोज सर बोल रहे हैं। मनोज सर तो जानते बोल देंगे ना आई स्टे अभी भी है ना, मैं तुमको पहले भी बोला है, आस पास का बोलेगा ना लोग चढ़ जाते हैं। आयुष उधार में भी और सोमैया में भी दोनों जगह। So never talk about classes. You can have many other बहाने. I stay बाहर है, बीमार है, घर पे प्रॉब्लम है, ये वो है, फलाना ठीक है। तो वो लोग अंडरस्टैंड करें। क्लास में ना टेंशन। जा 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 चलो ना लिसन लोग कीड़े जैसे homework sum 25 आया 25th homework sum मिला any doubt in that मेरे को बोलो प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है 25 का प्रॉफिट लॉस 25 क्या प्रॉफिट है कि लॉस है प्रॉफिट आया कितना 3600 और और लोन है ना क्योंकि इनफ पैसा नहीं है ना तो लोन में डाल देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को दो तरीके से आप सेटल कर सकते हो अर्ज गुड रिटायरिंग पार्टनर को आप दो तरीके से सेटल कर सकते हो या कैश या लोन क्वेश्चन में दिया होगा अगर नहीं दिया तो चेक करो इनफ पैसा है कि नहीं अगर इनफ पैसा नहीं है तो किधर डाल दो लोन इनफ पैसा नहीं है तो लोन इज इट क्लियर इनफ पैसा है तो बराबर है इनफ पैसा बोर्ड चाहिए हमें इनफ पैसा है तो पे ऑफ इनफ पैसा नहीं है तो लो ये सब में लोन का आई थिंक बराबर है अब सुनो गाइस मुझे बताओ लोन अमाउंट कितना आया एंड बैलेंस शीट 470 टेल मी एनी डाउट इन दिस क्लियर है इस समय मेन चीज था कि जो कैपिटल आ रहा था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एसेट्स और उन एसेट को रीवैल्यू करना था कि नहीं करना था नहीं लास्ट टाइम 25th दिया था ना मैंने अच्छा हाँ वो तो लास्ट है 25th वाले में तो यही था खाली पीसीए था लास्ट में आपका कैपिटल कितना है 28,000 उसको आपको 5:3 में डिवाइड करना है 28,000 को 5:3 पीसीए था प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट हेलो आया ना पीसीए था ना सब में 28,000 को 5:3 में डिवाइड करना था वो बैलेंस में लिखना था और बाकी सरप्लस या डेफिसिट ओके चलो then let us go to other problems now
Today we are going to learn admission plus retirement combined. All of you take some number. See sum number 12 all of you. Page 183. Page 183, sum number 12. Sum number 12, page 183, देखो ध्यान से. K, L and M. देखो अभी ध्यान से, ये 12th में नहीं था आपको. It's something different. Okay? Focus now, don't talk. Please be quiet. Listen. Sum number 12. K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So what was the ratio between K and M? 5:3:2 मिला. Due to illness, L wants to retire from the firm on 31st March 2015 and admit his son N at his place. So L को जाना है और N को admit होना है. So this is a combination problem which has retirement as well as admission. Okay? तो आपको याद होगा कि steps of retirement and admission remain the same. What was your step 1? Opening back. वो same रहेगा. What was your step 2? Reserve. रिजर्व होल्ड में जाता है, वो भी सेम रहेगा. तीन ही होल्ड पार्टनर है KLM. N का तो कोई हिस्सा है नहीं रिजर्व में, बराबर है. कैपिटल आता है, वो कैपिटल का आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एडमिट भी हो रहा है. और गुडविल का यहाँ पे स्टैंडर्ड असम्पशन, स्टैंडर्ड थिंग आप कर सकते हो. हु गिव्स गुडविल टू हूम? गेनिंग टू सैक्रिफाइस. ओके, वो आप ओल्ड और न्यू का डिफरेंस लेके कर लोगे. और रिवेल पार्ट आल्सो रिमेन्स द सेम. रिवेल का प्रॉफिट लॉस किसको जाता है? ओल्ड पार्टनर्स. KLM. N का उसमें कोई हिस्सा नहीं. तो मेन चीज आपको जो टेक केयर करना है यहाँ पे, व्हेन यू हैव अ कंबाइंड प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक केयर इज कैपिटल एंड गुडविल. कैपिटल एंड गुडविल, ये दो ही चीज का आपको ख्याल रखना है. बाकी सब मैनेजेबल है, सिंपल है. इज इट क्लियर? अरे सर साइड से जाओ. चलो. Now you have to take care of capital and goodwill. You have to take care of capital and goodwill. Is this clear? Now listen. और बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिया हो, अब 12th स्टैंडर्ड में भी आप करते थे. बैलेंस शीट का गुडविल हमेशा क्या किया जाता था यार? या तो राइट ऑफ किया जाता था, तो मर्ज किया जाता था. केस 3, केस 4 में रिमेंबर इन CA exams, whenever you have goodwill in the balance sheet, उसका practical मतलब क्या होता है कि this is purchased goodwill. This is what? Purchased goodwill. मैंने पता है आपको शुरुआत में ही बताया था, raised goodwill हो ही नहीं सकता है. self generated goodwill possible है ही नहीं. तो goodwill आया कहाँ से? तो it is a purchased goodwill. purchased goodwill का मतलब क्या है कि ये पार्टनर्स ने कोई तो बिजनेस टेक ओवर किया, तो टेक ओवर के वक्त सारे एसेट्स आए उस बिजनेस के, उसके साथ गुडविल भी आ गया. तो जैसे अचीजा होटल है, उसका बिजनेस मुझे टेक ओवर करना है, तो अचीजा में 10 करोड़ के एसेट्स हैं. सपोज प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, आपका AC हुआ, सब प्लेट तो एसेट नहीं है. आपका कुकिंग का सामान हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया. ओके, नाउ वो सब मिला के एसेट्स 10 करोड़ के हैं. तो वो मुझे 10 करोड़ में बेचेगा कि 12-15 करोड़ में बेचेगा? क्यों एक्स्ट्रा लेगा नाम का? तो वैसे इन्होंने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया रहेगा, तो उन एसेट्स के साथ गुडविल भी खरीदा रहेगा. मतलब डिसोल्यूशन उन्होंने गुडविल बेचा था, रियलाइज हुआ था. वैसे इसने गुडविल खरीदा है, तो उन्होंने बेचा, इसने खरीदा. तो इसके बुक में कैसा फर्नीचर आया, प्लांट आया, मशीन आया, वैसे गुडविल भी आया. तो प्रैक्टिकली जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देता है, तो वो कौन सा गुडविल होता है? परचेज गुडविल होता है. कौन सा होता है? परचेज. सम मॉनेटरी कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन, तो ये गुडविल दिख सकता है, वरना दिखता नहीं है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल, रेज गुडविल इज नॉट पॉसिबल. तो ये जो गुडविल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 30,000, ये KLM ने कोई तो बिजनेस टेक ओवर किया रहेगा, उसका गुडविल खरीदा हुआ पड़ा है. अब वो है इंटेंजिबल एसेट, बट क्या वो गुडविल बेच सकते हो आप फ्यूचर में किसी और को?
ये मर्ज हो चुका है बिजनेस। अगर उसकी आइडेंटिटी अलग है तो आप बेच के पैसा मिलेगा, बट ये मर्ज हो चुका है तो अभी उसका कुछ खास वैल्यू, तो इसको 3 से 5 साल के ऊपर राइट ऑफ करना पड़ता है। 3 से 5 साल के ऊपर क्या करना पड़ता है? डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो अभी तो एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो रहे हैं, तो ये लोग 3-5 साल वेट नहीं करने वाले हैं। अभी के अभी प्री रिटायरमेंट स्टेज पर ये लोग क्या करेंगे? पूरा गुडविल साफ कर देंगे। किसको? पूरा गुडविल साफ कर देंगे। कौन शेयर करेगा वो लॉस? कौन करने वाला था पहले भी? केएल। उसमें एन का कोई हिस्सा नहीं है। क्यों लॉस? गुडविल इज एन एसेट, इसको डेप्रिशिएट करेगा। डेप्रिशिएट करेगा कि तीनों में डिवाइड करेगा? वही हुआ ना, डेप्रिशिएट करेगा तो लॉस हो गया ना तीनों में। फर्नीचर होता है 50,000 का फर्नीचर जीरो करना है। अच्छा, ये गुडविल को इन लोग को जीरो करना है। हाँ, राइट ऑफ मतलब जीरो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वही जीरो। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, गुडविल गया और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल घट गया। गॉट इट? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जीरो हो रहा है। ये कोई नया पार्टनर वाला गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में पड़ा हुआ एक खाली खोखा एसेट है जिसको आप बेच नहीं सकते। आपका प्लान था कि उसको 3 से 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करना, लेकिन क्योंकि अभी रिटायरमेंट आ रहा है तो रिटायरमेंट से पहले ही आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरा डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? रिटायरमेंट के बाद के लिए वेट क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि नया पार्टनर का कोई हक है ही नहीं इस लॉस में। ये लॉस किसको बिलोंग करता है? पुराना। ये कौन झेल लेगा? KL और M, प्री रिटायरमेंट। इज इट क्लियर? ऑल द 3 पार्टनर्स विल शेयर दैट लॉस। तो वहां पर भी वही करते थे, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। यहाँ पर भी वही करना है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि वो रेस्ड गुडविल था, यहाँ पे परचेज गुडविल है। वो रेस्ड था, यहाँ पे परचेज। तो कौन सा गुडविल अज्यूम करने का प्रैक्टिकली हमेशा? इट इज परचेज। खरीद तो लिया लेकिन बेच सकने वाले हो नहीं, तो वो खाली खोखा लॉस है, साफ करना है। अगर पड़ा हुआ भी होता ना बैलेंस शीट में तो भी 3 से 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट होता। फाइनल अकाउंट्स में याद है गुडविल डेप्रिशिएट करते थे, 25% रिटर्न ऑफ, 20% रिटर्न ऑफ फाइनल अकाउंट्स लेस फ्रॉम गुडविल एंड P&L डेबिट। रिमेंबर? तो यहाँ पर भी 3-5 साल के ऊपर नहीं करना है, एक साथ करना है। फाइन। नाउ सो गुडविल क्या करना है आपको? डेप्रिशिएट करना है। गुडविल क्या करना है आपको? डेप्रिशिएट करना है, बट एक साथ करना है प्री रिटायरमेंट में। बोलो एक साथ क्यों होगा? क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है, वो मेरे को समझा। एल जा रहा है, एन आ रहा है। पहले तो 5 साल पे कर रहे थे, अभी क्यों अचानक कर रहे हैं? क्योंकि एल जा रहा है। अब एल के चले जाने के बाद अगर करेंगे तो एन के हिस्से वो लॉस आएगा। सपोज डेप्रिसिएशन वो भी 10 साल पे करे तो वो आया तो थोड़ी बुरा कर। आप क्या करते हो? सारे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हो। रिटायरमेंट के वक्त सारे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हो। गुडविल का मार्केट वैल्यू क्या है? बेच तो सकते नहीं हो ना, तो वो लॉस कौन झेलेगा? पुराना पार्टनर। ओके, ऐसा तो नहीं है कि फर्नीचर की जैसा यूज कर रहे हो आप, तो फिर वो डेप्रिसिएशन आगे वाले को बिलोंग करेगा। यूज किया तो ये तो लॉस ही है। सर 12 में पार्टनरशिप कंपलसरी चैप्टर मैंने डाला है जी पैटर्न, वही ऑप्शन आता है। ओके, नाउ सी उधर संभालना पैर। नाउ आपका एडजस्टमेंट पढ़ो ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल। तो बेसिकली पुराना गुडविल क्या करना है, समझ आया? क्या करना है पुराना गुडविल? राइट ऑफ, हमेशा राइट ऑफ, नो टू थॉट्स अबाउट इट। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, वो चाहे एडमिशन में आए, चाहे रिटायरमेंट में आए, चाहे डेथ में आए, पुराना गुडविल राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, इज इट क्लियर? 30 वो अलग है, वो नया वाला है। देखो, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल द एसेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। गुडविल 50,000। ये कौन सा गुडविल है? ये नया वाला है। ये नया वाला गुडविल वैल्यू है। ये लाया हुआ है कि टोटल है? टोटल है। गुडविल इज वैल्यूड, रीवैल्यूड मतलब टोटल गुडविल है 50,000। गॉट इट? 30 को साफ कर रहे हो, वो तो गया। 50,000 कैसे वैल्यू किया? वो आप करते हो ना एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से, पीछे का प्रॉफिट कैलकुलेट करके वैल्यू निकाला बिजनेस का। 30,000 खरीदे नो तो ये अलग रखना है मैंने बिजनेस को एक्चुअल गुडविल से। हाँ, वो 50,000। 30 अलग है, 50 अलग है। 30 को डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल साफ। 50,000 नॉर्मली जैसा करते हो वैसा। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, नॉट थ्रू रिवैल। इज दिस क्लियर? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, स्टैंडर्ड एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। अब गुडविल 50,000 हो गया। फर्नीचर 10, ये रिवैल में करना है। इन्वेंट्री ट्रेड रिवैल में करना है। 50% ऑफ द अमाउंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 50% of the amount due to L was paid in cash and the balance was retained in the firm as capital of N.
मतलब क्या हुआ, अभी समझो एल रिटायर हो गया, एल का सब एंट्रीज करने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट किया, तो एल में आया समझो 1,00,000 रुपए, 50,000 एल को 50,000 कैश दे दिया, और एन का इमीडिएटली पेड, और बाकी 50 को एन का कैपिटल बना दिया। इसका मतलब क्या, एल ने क्या बोला, आप मेरे को 50 दो, फिर एन से नया कैपिटल मंगाओ, इससे अच्छा मेरा कैपिटल को कन्वर्ट कर दो एन का कैपिटल। मेरा ही तो बेटा है। तो व्हाट विल बी द एंट्री, एल टू एन, एल में टू एन कैप, एन में बाय एल कैप। इंस्टेड ऑफ डूइंग कैपिटल टू कैश एंड कैश टू कैपिटल, इंस्टेड ऑफ डूइंग एल कैप टू कैश एंड कैश टू एन कैप, आप क्या कर सकते हो, एल टू एन। समझा? तो क्या कंडीशन डाला है उसने, 1,00,000 अगर उसको देना है तो 50 चुकाओ, बाकी 50 को कन्वर्ट कर दो एल टू एन। एल टू एन का मतलब एल का कैपिटल घटा, एन का कैपिटल बढ़ गया। इंस्टेड ऑफ शफलिंग कैश, इंटरनली कन्वर्ट कर दो, उसका बेटा ही हो। एक मिनट, पहले कैपिटल समझा, कैपिटल समझा, पक्का? अभी आगे बढ़ो। गुडविल तो हम लोग टैकल करेंगे। गुडविल वो 50 के अंदर है कि बाहर है, वो आपको सम के साथ पता चल जाएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पे। नाउ सी, गुडविल हो गया, कैपिटल हो गया। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ, वो नाम ही बोला है तो करना ही है। कौन सा गुडविल का बात कर रहा है, पुराना वाला 30,000, वो करना ही है। एम इज पेड ऑफ हिज एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अब इसमें पीसीए भी है, बट पीसीए रिटायरमेंट वाला पीसीए नहीं है, अभी एडमिशन वाला पीसीए। तो एडमिशन वाला पीसीए में किसका कैपिटल भेज ले जाओ, नया पार्टनर, और फिर न्यू रेशियो में आप कैपिटल कन्वर्ट करके ढूंढते हो, फिर सरप्लस डेफिसिट ढूंढते हो। समझ में आया? तो पीसीए भी करना है, लास्ट में करना क्या है, सब में आगे बढ़ो। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोला है, कैपिटल बोला है, सब कुछ करना पड़ेगा, और जर्नल भी। तो मस्त समय, पहले लेट अस टैकल गुडविल, लेट अस टैकल गुडविल। मुझे बताओ टोटल गुडविल कितना दिया, 50,000 मिला। अभी ओआर देखो ध्यान से, के एल एम और एन का ओआर है 5320, एम आई राइट? हेलो, अब न्यू रेशियो ध्यान से देखना, व्हाट इज हैपनिंग, एल जा रहा है, उसकी जगह एन आ रहा है, मिला? तो ये 5 रहेगा, ये 0, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है? ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी समझा कि नहीं? शेयर अलग नहीं है, एल के जगह पे ही एन आ रहा है, कोई न्यू रेशियो अलग नहीं दिया, दिया कहीं पे देखो, शेयर में कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो पहले था 5320, अभी हो गया 5023। अभी कैन आई डू कैलकुलेशन ऑफ एसआर और जीआर, विच इज व्हाट, ओआर माइनस एनआर, उसमें के एल एम एन चारों का करते हैं। तो के का क्या सीन था, 5/10 माइनस 5/10 विच इज 0, बराबर है। इसका 3/10 माइनस 0 विच इज 3/10, इसका 2/10 माइनस 2/10 विच इज 0, एंड इसका 0 माइनस 3/10 विच इज माइनस 3/10. So can I say L has sacrificed and N has gained? L का sacrifice है, N का gain है, कॉमन सेंस है, क्योंकि N आ रहा है, L जा रहा है, L ने sacrifice किया, N ने gain किया, तो who should give goodwill to whom? N to L. और ये कितना देना चाहिए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करेगा, टोटल गुडविल मतलब 50,000, तो 15,000 will be given by whom to whom? N to L. N is gaining ना, N to L. N is gaining, L is sacrificing. समझ में आया? फ्यूचर के प्रॉफिट्स में L को हिस्सा कम मिलेगा, फ्यूचर के प्रॉफिट का हिस्सा L को मिलना चाहिए था, कम मिलेगा, N को बैठे बैठे मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। तो N will give the share of goodwill to L. N will give the share of goodwill to L. तो गुडविल का एंट्री क्या होगा, N to L, N to L. ओके, अभी कैपिटल कितना है वो और गुडविल कितना है वो, और गुडविल कैपिटल साथ में है, अलग है, वो आपको सम के साथ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो पहले ड्रॉ कर लो फटाफट। रिवैल को वर्किंग नोट में बनाओ, बैंक वर्किंग नोट में बनाओ, कैपिटल और बैलेंस शीट फेयर में बनाओ। तो रिवैल बनाओ, छोटू सा वर्किंग नोट 1 रिवैल,
Then you have bank as a node. This is working on 2. You have partners, capitals. 4 कॉलम बनाना बेटा. Why 4 columns? KLMN and a balance sheet. આ નીચે શું બનાવ્યું? And a balance sheet. આ નીચે કેમ બનાવ્યું? पार्टनर्स कैपिटल Partner capital. તને પૂછ્યું તો. इधर बनाओ. चलो बनाओ. સર પૂછ છે ને ખાઓ. હવે ઉલટી કરીશ તો મને. ये multi અરે સાઇનસ છે બ્લોક થઈ જાય છે. શ્વાસન મત લેવાનું. एक काम करो. तुम इधर आ जाओ. बने साइन. टाइम पर. હવે આજે તો બધાને થઈ જશે. અરે આ તો મને सर आयुष ने साइनस નો વાંધો નથી. આયુષ મને પૂછે સાइनस નાકની હડ્ડી ચલો, જ્યારે ચલો. સાઈડ બ્લોક થઈ જાય. अभी फ्लो उधर कर दिया है. तेरे पे नहीं आया. चलो सुनो ध्यान से. बोर्ड में देखो. कल से अभी इधर बैठे. इधर बैठे. 12 और सीएम में इधर कल बैठे. लेक्चर ही नहीं है. एकदम तेरे को इधर ब्लोअर रखेगा इसी को इधर बैठे. पर कल लेक्चर ही नहीं है. मैं जब भी रहेगा तो मंडे में से हां सर कल महाराष्ट्र कल छुट्टी. सर लोनावला भी कर सकते. कल छुट्टी ले लो बस. मेरा अकाउंट नहीं है. मैं बोला मेरा अकाउंट नहीं. कोई बंद नहीं है. हाई कोर्ट ने बोला है सबको कि अपना अपना धंधा चालू रखो. दूसरा आया वो लोग नहीं, हाई कोर्ट का सुनने का. ओके? सबका सुनते रहे लोग. कोर्ट बेचारा ऐसी दिखता है. ये चलो. कौन रखेगा सर? कोर्ट वोट ने बोला नहीं है कुछ ऑर्डर का नहीं है. चलो चलो सुनो अभी. First step is opening balance. आयुष भाई तो धंधे तो पगे लगे. देखो बैंक is 50,000. बैंक is 50,000. साक्षी कहीं छे नहीं ना भारत बंद नहीं है. इधर देखो. बाय बैलेंस BD. देखो KLM it is 40,000, 60,000 and 30,000. ओके. इनिशियल कैपिटल तीन पार्टनर्स का आएगा. बराबर है. कौन मंत्र पढ़ रहे हैं? ये दक्ष होगा पक्का. क्या बैलेंस लिखा अभी. रिजर्व. डू यू हैव रिजर्व्स? डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिजर्व. देखो ध्यान से. बाय रिजर्व में यू हैव हाउ मच? 50,000 इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 532. दैट इज 25,000, 15,000 and 10,000. Am I right? हेलो. कैपिटल लेगा रिजर्व. अब नया पार्टनर का कैपिटल अभी कर सकते हो कि एंड में मिलेगा, क्योंकि रिटायरिंग का कैपिटल के ऊपर उसका डिपेंडेंट है. पता है रिटायरिंग को आधा कैश देना है और बाकी कन्वर्ट करना है, तो अभी नहीं मिलेगा. सो होल्ड ऑन टू दैट एंट्री. नेक्स्ट वन इज गुडविल. वो आप कर सकते हो. यू नो द एंट्री फॉर गुडविल. व्हाट इज दैट? N to L. तो N में आएगा 2L और L में आएगा बाय N. देखो N में 2L कितना? 15 और L में बाय N 15. ओके. तो पापा जा रहे हैं तो उसको गुडविल लेके भेज रहे हो 15,000. बेटे का अकाउंट डेबिट कर दिया. 15,000 बेटे का कैपिटल कम हो गया. ओके. गुडविल के बाद रिवैल. बेटे का नहीं पापा का कम हुआ. बेटे का बढ़ा ना. बेटा एडमिट हो रहा है ना, तो बेटा पापा को गुडविल देगा ना. पापा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बेटा गेन कर रहे हैं. तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस. तो गेनिंग का कैपिटल घटा और रिटायरिंग का कैपिटल बढ़ा. अभी रिवैल देखो ध्यान से.
क्या हो रहा है, फर्नीचर और इन्वेंट्री इन ट्रेड रिवैल्यू हो रहा है। तो फर्नीचर था कितने का, 20 का 10 हो रहा है, तो ये हो गया 2 फर्नीचर 10,000 और इन्वेंट्री कितना हो रहा है आपका 30 हो रहा है, तो ये भी घट रहा है, तो 2 इन्वेंट्री कितना हो रहा है 20,000। मिला? हेलो, मिला? अब इसका प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा, तीनों को जाएगा। ये दो ही एसेट है रिवैल्यू में, गुडविल तो अलग से करेंगे हम, तो के कैप, एल कैप और एम कैप। व्हाट इज द रेशियो, 5:3:2 में 30,000 डिवाइड कर लो लॉस, 15,9,6 मिला। और इधर बाय पार्टनर कैप का आ गया 2 रिवैल 15, 9 और 6, ये रिवैल का पार्ट हो गया आपका, सब पार्टनर ने खा लिया लॉस, एसेट कम हो गया। और गुडविल भी खाना है, गुडविल कितना था बुक्स में पढ़ो 30, वो क्या करना है, राइट ऑफ करो, तो गेन है कि लॉस। व्हाट इज द एंट्री, गुडविल टू ओल्ड की ओल्ड टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर में 2 गुडविल 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, तो वो भी 15, 9 और 6, ये लॉस एक्स्ट्रा खाया गुडविल का। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर ही खाएंगे, इसमें नए का कोई हिस्सा नहीं। अभी आपने बैलेंस किया, रिजर्व किया, कैपिटल बाकी लेकिन एंड में मिलेगा, गुडविल हो गया, रिवैल हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज है। अब पहले क्या करूं, पीसीए करूं कि नए का कैपिटल दूं, 15,000 ये वाला है नया गुडविल एंड टू एंड, ये तो पुराना था ना, पुराना वाला तो साफ ही करना है। 15,900 से ओल्ड है, हाँ पुराना वाला साफ कर दिया, 30,000 समझा। पुराना वाला है ना, केएलएम ने कोई तो बिजनेस टेक ओवर किया था, उसका लॉस वालों को खाना था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो अलग ही है। ये न्यू गुडविल, न्यू पार्टनर वाला जो है एडजस्टमेंट। ओके नाउ, अभी पहले पीसीए करूं कि उससे कैपिटल लूं, अभी भी कैपिटल चाहिए ना, वो मिलेगा तो पीसीए कर पाओ। अभी लेट अस शट डाउन एल फर्स्ट, बिकॉज एल इज द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, बोर्ड पे देखना ध्यान से, एल को बंद करना। तो एल का क्रेडिट माइनस डेबिट, मुझे बताओ कल कितना आ रहा है, 15, 15, 30, 90,000 आया। अच्छा, 90 माइनस 18, 72 आया, मतलब we have to pay 72,000 to L। क्या दिया, 36 कैश में देना है आधा, और बाकी कन्वर्ट करना है इन कैपिटल ऑफ N। ओके नाउ, तो इधर एंट्री होना चाहिए 2 कैश, मतलब यहाँ पे 2 बैंक आएगा 36 आधा, और बैंक में आएगा बाय एल कैप 36, इसको इतना चुका दिया, बराबर है। और बाकी आपने कन्वर्ट कर दिया क्या, L to N, so L में 2N 36, L में 2N और N में आएगा बाय L, N में आएगा बाय L 36,000 मिला। अब L हो गया बंद। अब N सुनो, जो नया पार्टनर है ना N, उसका कैपिटल ध्यान से देखो, 36 है और ये 15 है, तो मुझे सोच के बताओ, is the total capital 51 or it is 36 minus 15, the net capital is 21। तो 36 के अंदर गुडविल पड़ा था जो आपने हड़प लिया 15, समझा। तो नेट कैपिटल बना कितना, 21। तो एक्चुअल कैपिटल डिवीजन इज व्हाट, 36 का 2 पार्ट्स है, 15,000 गुडविल है, 21,000 कैपिटल, सिंपल। अब मिल गया आपको एक्चुअल कैपिटल जो आपको पीसीए के लिए चाहिए। पीसीए के लिए बेस कैपिटल चाहिए ना, व्हाट इज द बेस कैपिटल, 36 और 21, 21 एक्चुअल कैपिटल, नॉट द गुडविल पार्ट। 15 गुडविल कट गया, ये क्रेडिट माइनस डेबिट करेगा तो कितना आएगा, 21, तो वही उसका कैपिटल, 21 इज द कैपिटल। 15 गुडविल था, 21 कैपिटल। तो क्या करता, नॉर्मली हम लोग पहले बैंक टू कैपिटल 36 मारते, फिर गुडविल अड़पते, इधर पहले गुडविल अड़पा फिर कैपिटल आया, वही हो रहा है। तो नेट कैपिटल इज स्टिल हाउ मच, 21। You know the new ratio. What is the new ratio? It's over here. 5:023. तो between, अगर PCA करना है तो PCA किसका किसका होगा, K, M और N का होगा, L का नहीं है इसमें।
तो के एम और एन का न्यू रेशियो क्या है? के का है 5, एम का है 2 और एन का है 3, बराबर है? के एम एन, इट इज 5 to 3. Are you listening? Yes. And whose capital you will consider as base? Admitted. एडमिटिंग का ये कितना है? 21 की 36? 21. तो अगर 3 पार्ट का 21 है तो 2 पार्ट का 40 और 5 पार्ट का 35. आज के बाद ये लोग कितना बैलेंस रखेंगे? तो 2 बैलेंस सी डी, एल को छोड़ देना अभी. के का रहेगा 35, एम का रहेगा 14 और एन का रहेगा 21. ये 21 क्यों लिया समझा आपको? Actual capital is 21. That's what you take as base capital. PCA. अभी डिफरेंस ढूंढना है. That might be surplus और deficit. तो K का देखो, इधर 65 आ रहा है, इधर भी 65 आ रहा है. चलो ये टैली हो गया. Okay. Then what about M? 14 plus 12, 26. Is it 26 here? 40. ये 40 है और ये 26. तो ये पे करना है ना इसको. हाँ, 40 का। डेफिसिट है ना. 12 और 14, Surplus है, 26 हुआ. सरप्लस है, सॉरी, पे ऑफ करना. पे ऑफ करना है तो इधर आएगा 2 कैश. ओके, इधर आएगा 2 कैश या 2 बैंक. अब 2 बैंक कितना आ रहा है? 2 बैंक देखो 14,000 आया. 2 बैंक मतलब इसका सरप्लस था, इसको हमने पे ऑफ कर दिया. 40 minus 26, 2 बैंक 14,000. अच्छा, व्हाट अबाउट एन? एन का टैली हो गया 36. मिला? अभी करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 मिनट. एन में क्या आया? 2 बैंक. मिला? हेलो. एम में 2 बैंक, तो बैंक में बाय एम कैप, इसको पे ऑफ कर दिया 14,000. मिला? बैंक भी ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है. बच सकता था बैलेंस, बट यहाँ पे टैली हो रहा है. मेक द बैलेंस शीट फटाफट एंड चेक वेदर इट टैलीज. नहीं, पीसीए का मतलब है कि आज के बाद इनका कैपिटल प्रॉफिट इतना होना चाहिए. इतना होना चाहिए. ये ज्यादा है तो पे ऑफ करो, कम है तो ले लो. 2 बैंक 14,000. एम का डिफरेंस. मिला? वही दिया है आपको. देखो लास्ट लाइन में, देखो लास्ट लाइन, सबका लास्ट लाइन पढ़ो. एम इज पेड ऑफ इस बैलेंस टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट. दिखा? वही आप पे ऑफ कर रहे हो 14,000. मिला? तो हो गया. पार्टनर कैपिटल में के, एम और एन, कितना कैपिटल लिखोगे? 35, 14, 21, टोटल 7. रिजर्व आएगा. ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स आएगा 20, अनचेंज है ना क्रेडिटर्स. और क्या आपके पास? गुडविल आएगा. फर्नीचर का आई थिंक रिवाइज्ड वैल्यू आएगा. कितना है अभी? 10. और स्टॉक का भी रिवाइज्ड, इन्वेंट्री का रिवाइज्ड इज 30. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स का तो सेम ही है ना 50. और बैंक तो टैली हो गया आई थिंक. तो बैंक में कोई बैलेंस बचा आपका? तो 90,000 पे आपका बैलेंस शीट हो गया टैली. देख लो. ड्रॉ द जर्नल. ऑल ऑफ यू ड्रॉ द जर्नल. सर आज एग्जाम लो आगे छोड़ी देજો પણ તમે લાસ્ટ માં એક્ઝામ એક્સ્ટ્રા चलो गाइस क्विक जर्नल ड्रॉ करो. सर ये पुराना गुडविल साफ किया. नया ये रहा एन टू एल. ये इसका एन टू एल. अच्छा ये सिर्फ 15 ही किया. ये सिर्फ 15. गेयरिंग टू सैक्रिफाइस. गाइस गुडविल समझा आपको? 2 चीजें की गुडविल में. क्या किया? पुराना क्या किया? राइट ऑफ. क्यों? किसका लॉस था? वो ओल्ड पार्टी. उनको खाना था. बिफोर रिटायरमेंट ही देना पड़ेगा, वरना तो इंजस्टिस हो जाएगा नए के साथ. समझ में आया? और नया गुडविल का
नया गुडविल का क्या एंट्री किया आपने? N to L, N to L, इज दिस क्लियर? कितना हमारा? 15,000, N to L 15,000, समझा? वो नया था, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चलो अभी जरा बनाया वो वाले, चलो जर्नल एंट्री लिखो, चलो फटाफट। All of you write down first one. ये मुंडे को मैं वापस कराते हैं। अरे वो आपको समझा नहीं, मैं क्यों हंस रहा था। वो बोलने का है गुडविल क्योंकि फिर उसको आता नहीं था। मुंडे घुमा मत, सीधा बैठ। बाल खराब हो गए तो बोल दे। क्रेडिट चलो जर्नल एंट्री लिखो फटाफट। अभी ऑर्डर ऑफ जर्नल वही ऑर्डर में करो, बेटर है। स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब एंट्री होना चाहिए। सबसे पहला रिजर्व लिखो, रिजर्व टू KLM, रिजर्व टू KLM being reserve distributed, reserve to KLM being reserve distributed, reserve to KLM being reserve distributed, reserve to KLM being reserve distributed. कितना amount the total? 50,000। Then तो रुको सर, हाँ है। नेक्स्ट है चलो सुनो, पहला लिखा रिजर्व, फिर गुडविल लिखो N to L, N कैप टू L कैप 15,000, N to L, N कैप टू L कैप 15, being share of goodwill adjusted in partners capital, N कैप टू L कैप 15, being share of goodwill adjusted in partners capital. This is the new goodwill. N to L 15, share of goodwill adjusted in partners capital. पुराना गुडविल भी अभी मार सकते हो आप, उसका क्या होगा? KLM टू गुडविल, KLM टू गुडविल, पुराना गुडविल का भी मार सकते हो। KLM टू गुडविल, KLM टू गुडविल, being old goodwill written off, being old goodwill written off, being old goodwill written off, old goodwill का ये है 1596। उसके बाद रिवैल का 2 एंट्री मार दो, रिवैल टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री, गाइस रिवैल टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री, बीइंग फर्नीचर इन्वेंट्री रिवैल्यू, रिवैल टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री बीइंग फर्नीचर इन्वेंट्री रिवैल्यू, रिवैल टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री बीइंग फर्नीचर इन्वेंट्री रिवैल्यू, या रिवैल्यू टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री बीइंग फर्नीचर इन्वेंट्री रिवैल्यू मिला? नाउ 30 ये रहा। अभी इसका क्या होगा? KLM टू रिवैल, KLM टू रिवैल, KLM टू रिवैल बीइंग लॉस ऑन रिवैल ट्रांसफर, KLM टू रिवैल बीइंग loss on rival transferred, KLM to rival being loss on rival transferred, KLM to rival being loss on rival transferred. Okay, now very important entry, this entry you can combine, this will be what? L cap to bank to N cap, L cap to bank to N cap, लिखो L cap to bank to N cap, L cap to bank to N cap, 72 36 36
L cap to bank to N cap 72 36 36 being narration सुनना being part cash paid to L and balance converted to N cap. Part cash paid to L and balance converted to N cap. Being half लिखो या part लिखो. Part cash paid to N, L. Being part cash paid to L and balance converted to N cap. समझा? अलग किया तो half cash paid, half converted to cap तो भी चलेगा. Okay, clear? Part cash paid and half converted to balance converted to N cap. Yeah, half converted to N cap. Then last entry ये आएगा आपका ये वाला M cap to bank 14,000. M cap to bank 14,000 being PCA done through bank. Being PCA done through bank. M to bank, M for monkey. M to bank 14,000 being PCA made through bank. Being PCA made through bank. मिला Amount सुझे 14,000. That's it. I think how many? 7 entries? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entries होना चाहिए. मिला 7. अलग किया दो. वरना 7. अभी I want you all to try question 21 on your own. It's a similar problem. सब कुछ करना है. Journal, ledger, everything. Take 15 minutes, not more than that. 8:20 तक होना चाहिए. 8:20. चलो. 8:20. Timing is also important. Paper complete नहीं होएगा नहीं तो. 8:20. Come on. People get next week. 12th का इधर मंडे पहुंचते. सर पेज अरे सर अभी नॉर्मल पढ़ाई का बात कर रहे हैं. इधर भाई. पीछे दो इसको चाहिए ये आया पेज आप ये मैंने आज गाड़ी ने नहीं आवे पेज अबे आमा तो गाड़ी ना हो अबे तू आप गाड़ी में ना पानी. चलो गाइस 8:20 तक होना चाहिए. अगर सीए बनना है इज्जत से तो टाइम पास करने के लिए बैठा है पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करने के लिए तो मत करो. Time yourself 8:20, okay? 21. अरे चुप. मैं रुकने वाला नहीं है. मैं चालू कर देगा नेक्स्ट सम. बैठा रहना फिर ऐसे. करने पॉज
बत्तीस है ना? भाई मैं ऐसा डालूंगा तेरे मुंह से निकल जाएगा। स्केल क्या बोलते हैं ना, साउथ इंडियन लोग, साउथ इंडियन लोग पकड़ा उसका हाथ सूप गुटका तो क्या उसका दूंगा रिसीवेबल मतलब डेटर्स ना, इसमें है ही नहीं, पर उसको मैं कलर वाला करता हूँ, मैं सही लिख रहा नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं नहीं आता डाइस पे पता है क्या क्या बोलते हैं पीसीए करने के लिए पैसे नहीं, पीसीए करने के लिए पैसे नहीं रिवर में खाली फर्नीचर और इन्वेंटरी है ना।
डक्स आया क्या? डक्स आया डक्स। लॉस हो रिवाइज है ना, ये टू रिवाइज है, लॉस हो यार, टू रिवाइज है। रिजल्ट में बाय, कैपिटल में डू। हो गया? जर्नल भी, जर्नल भी। सादगी, कोरोना, डक्स, एक और है बोलते हैं। क्या होगा इसको? किसको? लक्ष्य को। टोटल कर कितना रिवाइज प्रॉफिट लॉस? 30 लाख 1 लाख प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? 30,000 और इसमें आधा आधा नहीं है, 40-60 है। वो इफेक्ट हुआ ना आपने मालूम है पिछले सम में इनको शायद बचा हुआ पूरा बैलेंस पे ऑफ कर दिया हाँ, क्यों? प्रोपोर्शनेट कैपिटल बैलेंस लिखने का फिर जो डिफरेंस है 2 पाएंगे 5 में इसे करते हो ना। अच्छा, वो रिटायरिंग ललित का कैपिटल कितना आ रहा है? कितना है ललित? 30 है। 1 लाख का 40 और 60। 40,000 is cash and 60,000 is loan. अपना कैपिटल नया कैपिटल टोटल कैप कितना होना चाहिए सर? हमारा टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। 1 लाख देना है उसको, क्रेडिट माइनस कर। हाँ 40।
टोटली 60, 20 गुडविल का कटेगा। सर 1,10,000 बैलेंस शीट टैलीज ऑन 1,10,000। Exact 32,000. Hello, time's up. Who was able to do journal with this? कितना लोग का हो गया? Raise your hand. Which journal? Which journal? Good. करो बाकी लोग फटाफट चलो। इतना 7 एंट्रीज ही आ रहा है। 8 आ रहे हैं। कंबाइन किया तो 7। So पहले रिटायरिंग ललित है, ललित का क्रेडिट माइनस डेबिट करो। पुराना गुडविल अलग, नया गुडविल अलग। उसका तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करो। 20,000 किया ना तुमने? गाइस गुडविल का एंट्री क्या आ रहा है? नयन टू ललित कितना आ रहा है? 32 है। नयन टू ललित 32। के 40,000। टोटल की उसको ही चाहिए था। अच्छा, लास्ट में प्रपोर्शनेट में कितना आ रहा है सेटलमेंट अमाउंट? 20-30 है? बैलेंस नहीं, बैंक वाला अमाउंट 20 और 30। इनको 20, इनको 30। एक को 20 और इनको 30। एक को 20, इनको 30। एक को 20, इनको 30 हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट सब पे। सर 2 मिनट नहीं, खाली लेकर
What bro? चलो डन। नेक्स्ट सम ले लो। बैलेंस शीट भी बना लो। ऊंचा नहीं है, नहीं बनाने का। चलेगा। इफ यू डोंट मेक बैलेंस शीट इट इज फाइन। अपना तसल्ली के लिए बना सकते हो, वरना नहीं चलेगा। 14 पहले उसका जर्नल किया। जर्नल डन। 7 एंट्रीज ऑफ जर्नल कंप्लीट कर लो फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट सम थोड़ा सा अलग है, मैं कर रहा हूँ डिस्कस। हाउ मेनी आर स्टिल डूइंग जर्नल? हो गया जर्नल। खुद चेक करने वाला हूँ, जाने दूंगा नहीं ऐसी। जर्नल चाहिए मेरे को, नहीं रहेगा इधर ही बिठा के करवाऊंगा। आप मानो 30 है, एन का 30 है और के का 20 है ना। 7 एंट्रीज यू शुड हैव। नरेशन नरेशन आता है तो मत देखो, चलेगा। आता है नरेशन बराबर। Same narration like previous problem. KSM है ना, KSM ऐसा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार। Increase the speed. The particular amount का point नहीं मिलेगा। दानिश भाई ने इन्फ्लुएंसिंग सिखाया है। दानिश भाई रियल इन्फ्लुएंसिंग। आज दानिश भाई रहते हैं ना, मैं जिसको हमें अरे कैसे इसिंग बोल रहा हूं भाई मार खाने से तुम्हारा इसिंग भाई बोल लो सर। कौन सा सम सर तुमने बोले दानिश से दानिश भाई होते तो आज कोई होता ही नहीं। आज ये लोग बड़े बड़े लोग तो वो नहीं बड़ी पत्नी में बैठे तो दानिश सोशल मीडिया अभी आएगा दोषी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई चलो ना, लेट्स कंटिन्यू। आज अपना क्लास लिया मैं जल्दी राजीव सर आयुष भाई मान सम कर रहा है, इसको फेल करवाने का है तो करना अपना। फेल होएगा तो तुम पार्टी कर रहे हो, बेटा रहेगा यही होने वाला। जितना तुम उसको टाइम पास करवाएगा वही होने वाला। दिख रहा नहीं अभी तुमको। जितना अपना फ्रेंड लोग का टाइम पास तुम लोग करवा रहा है, याद रखना तुम पास हो जाएगा वो फेल होएगा। रोड में तुम पार्टी करेगा और रोता रहेगा घर पे बैठ। याद रखना ये चीज। फोकट का दूसरे का टाइम पास करने से पहले 10 बार सोचना। करियर से खेल रहा है तुम उसका, अभी नहीं समझ में आएगा। वी आर लुकिंग एट दिस सिंस लास्ट 4 years। टाइम पास करवाने वाला निकल जाएगा
और जो बेचारा फैल रहा है, जा रहा है फ्रेंड का चक्कर में, रोता है, गंदा रोता है, फोटो जाता है इंस्टा पे, मोटा मोटा आंसू निकलता है, मुंह देखने जैसा रहता है, पेरेंट्स रोता है, पेरेंट्स क्राई इन फ्रंट ऑफ अस, नॉट गेटिंग दैट रियलिटी राइट नाउ, विल रियलाइज इट लेटर बट दैट विल बी टू लेट। कोई दूसरा टाइम पास करवाने आ रहा है, चुपचाप अपना पढ़ाई करो, पहला पढ़ाई पे रखो फोकस, पढ़ाई हो गया ठीक है, पहला करेगा ना फ्रेंड के चक्कर में, खत्म, वो निकल जाएगा, तुम फंसेगा, याद रखना। हो गया सर अभी 14 चलो ना 14 सम ले लो फटाफट, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 14। See 14 sum. Messrs X is a partnership firm with ABC as partners, sharing profits and losses as 3:2:5. The balance sheet of the firm on 30th June 2015 was as follows. X Limited का balance sheet of Messrs X दिया हुआ है. अभी it was mutually agreed that B will retire from the partnership, and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July. मिला? तो B रिटायर हो रहा है, D आ रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। लास्ट सब में क्या हुआ था याद है? KLM में है ना, L जा रहा था और M आ रहा था, या आपने जो किया उसमें ललित जा रहा था, नयन आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? B जा रहा है, D आ रहा है, सही बात, ओके, बट नीचे देखो पॉइंट नंबर C में, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 lakhs which will be contributed by A, C and D in the new profit sharing ratio which is 3:4:3. So the ratio is also changing. ये भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये हो गया पहले लास्ट सम, आंसर आया। अभी देखो आपका ओल्ड रेशियो बिटवीन A, B, C और D, ओल्ड रेशियो क्या था अगर मैं देखूं तो 3:2:5:0, but your new ratio, see B is going, D is getting admitted, so between A, C and D is 3:4:3. A, C, D, it is 3:4:3. Are you getting that? So internal PSR is also changed. This is a new part over here. Okay? Read further. Goodwill of the firm is valued at 2 lakhs, and due to the firm's locational advantage, that the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. मतलब ऐसे ही करते हैं। 2 लाख रुपए टोटल गुडविल दिया है, बराबर है, 2 लाख रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और बार करते हैं ना जो, गेनिंग विल गिव द शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइस। इज दिस क्लियर? देन buildings and plant and machinery are to be valued at 90% and 85%, that is reval. Investment taken over by the retiring partner at 25,000. Trade receivable considered good only up to 90% of the balance sheet figure. मतलब बाकी का RTD है। अच्छा, balance sheet be considered bad. Balance sheet be considered bad मतलब RTD नहीं है, bad debts है, खत्म हो गया। Then there is PCA. PCA भी दिया हुआ है। Newly constituted firm में 3 लाख रुपए total capital है, which will be between A, C and D. तो इसमें किसी का बेस नहीं लेना है, किसी का बेस लेने की जरूरत नहीं है, समझा? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो सबसे पहला लेट्स टैकल गुडविल, लेट्स कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइसिंग व्हिच इज व्हाट, OR माइनस NR। हां, सी वाला बता मैं क्या सी वाला? ये एडजस्ट सी वाला न्यू रेशियो 3 लाख रुपए टोटल होना चाहिए। 3 लाख रुपीस टोटल कैपिटल रखना है, वो पीसी है, वो बात तो बताता हूं। पहले ये करो गुडविल, देखो A, B, C और D का गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करोगे गुडविल? पहले तो OR माइनस NR, तो A का देखो 3/10 माइनस 3/10 which is 0, B का 2/10 माइनस 0 which is 2/10, C का 5/10 minus 4/10 which is 1/10,
और D का 0 minus 3/10 which is minus 3/10. ये मैच हो रहा है 2 plus 1 और minus 3 है. -3 is This is sacrifice, this is sacrifice, this is gain. और सबको इंटू क्या करने का? 2 लाख. Total goodwill is 2 lakh, which is 40,000. This is 20,000, and this is 60,000. इतना एंड में होना So चाहिए. who will give goodwill to whom? D to B to C, I think. Am I right? D to B to C. D कितना लाएगा? 60 और जाएगा B और C में as 40 and 20. Is this part clear? Sorted है? D to B to C समझा? Let's start. आपको बैलेंस शीट नहीं पूछा तो नहीं बनाओगे तो चलेगा. सर आप बिजनेस में एक्चुअल गुडविल है ना? Actual goodwill was 2 lakhs. 2 lakh में D का शेयर 60. मतलब ये 2 लाख एक्चुअल गुडविल है ना, वो पहले जैसे नहीं परचेज गुडविल नहीं है. नहीं, परचेज गुडविल आपका बैलेंस शीट में दिखेगा. हमेशा बैलेंस शीट वाला गुडविल क्या करना है? पूरा राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर गुडविल. वो ये सब में नहीं है, पिछले दोनों सब में था. पुराना गुडविल राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. ओके, वो लॉस बेयर कर देना है, वो अलग था. वो ये सब में है ही नहीं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. पहले बाय बैलेंस BD A, B और C का कितना आ रहा है आपका? 1,04,76 and 140 मिला. इज दैट राइट? रिजर्व है कुछ? रिजर्व नहीं है. बैंक बैलेंस कितना है आपका? दिया ही नहीं है तो नील बैलेंस लग दो इधर. ओके, ओडी को अकाउंट में मत डालो, सेपरेट अकाउंट अज्यूम करना. ओके, assume there are 2 separate bank accounts. Then no, one more. Then go to capital. What is the new partner's capital? अभी पता है आपको कितना ला रहा है वो D? Is it given? अभी पता है कहीं पे कैश? देखो लो, है क्या? नहीं है. इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, लास्ट में आपको पता चलेगा. ठीक है, कैपिटल को होल्ड पे रखो. जैसे उधर कैसा था पता है? रिटायरिंग का थोड़ा पैसा देना था, बाप बेटा था, याद है? इधर ऐसा कुछ दिया है, कन्वर्जन कैपिटल कुछ नहीं, बट मिलेगा. देखते हैं. नाउ गो टू गुडविल. गुडविल की एंट्री क्या? D to B to C मिला. तो D में 2B और 2C. हेलो गाइस, D में 2B और 2C is 40 and 20, and B और C में by D cap this is 40 and 20. Shut up. Now goodwill के बाद let us go to reval. Building and machinery to be depreciated. तो 2 की by 2 building and 2 machine. ध्यान से देखो, बिल्डिंग इज what 5% है तो कितना आता है? 10,000 आया? नहीं, बराबर है. 90 and 85% तो 10% हुआ. तो ये 20,000 हुआ और ये कितना है? 57,000 है. ओके, 15% था. देन इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 25. इन्वेस्टमेंट था कितने का आपका? 22 का. तो पहले क्या करने का? उसको बढ़ा देने का. सो बाय इन्वेस्टमेंट 3,000. याद है ये करते थे आप? अभी रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? आई थिंक B है. तो B लेके गया तो B में क्या आएगा? 2 इन्वेस्टमेंट, 2 एसेट. याद है? एसेट टेकन ओवर 25,000. तो विल इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट. तो इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल गुड टिल 90%, बाकी का बैड है. तो ये बैड ट्रेड हो गया आपका 10%, 13,900 का. और खत्म है ना, इतना ही है. तो टोटल 90,900 और लॉस आ रहा है 87,900. दिस इज बाय पार्टनर कैप. किसको जाएगा ये? कितना आ रहा है? 26. हाँ, 17,580, 43,990. ये बाय पार्टनर कैप का इधर हो गया 2 रिवैल 26,370, 17,580
and 43,950. अभी मोटा मोटी पूरा सम तो खत्म हो गया है, एक ओवर एंट्रीज भी हो गए, पीसीए बाकी है. ओके, पीसीए के लिए है ना, normally you take new partners capital as base. Please don't talk, look at the board, all four of you. Okay, PCA के लिए normally you take new partners capital as base, right? But here you don't have new partners capital, but you have a big hint in the sum. What is that? Total capital should be 3 lakhs between A, C and D. So I know very well that my new total capital is how much? 3 lakhs between A, C and D. In what ratio? 3:4:3. So if I divide it, I get 90,000, 1,20,000 and 90,000. So this is the clear cut capital served on plate. तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो आज के बाद इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? A का होना चाहिए 90, C का होना चाहिए 1,20,000 और D का होना चाहिए 90. सही बात. अब यहाँ से आपका एक हिंट आपको मिल जाएगा D के कैपिटल के बारे में. तो मुझे बता सकता है कि D का टोटल कैपिटल कैसे पता चला? देखो, लास्ट सम में पहले 36 मिला था, फिर 15 माइनस करके 21 मिला था. इधर वो लोग ने पहले ही बैलेंस दे दिया 90 और गुडविल काटने के बाद 90 है. तो ओरिजिनली लाया कितना होगा? 1,50,000. तो इधर आ जाएगा बाय बैंक 1,50,000. उल्टा जाके मिला, समझा? पहले से पता नहीं था. खर्च दिया जो गुडविल से. हाँ, तो ये ऐड करके टोटल. हाँ, डेबिट माइनस क्रेडिट. मतलब इतना वो लाया था. मतलब वो लाया कितना था? 150. उसमें से हमने 60,000 हड़प लिया, तो बचा कितना? 90. समझा? इधर पे पीसीए के जैसा करो ना, डेबिट माइनस क्रेडिट अपने आप मिल जाए. डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, दो डिफरेंस है वो बाय बैंक टू बैंक. बैंक में 2D ऑप्शन है. हाँ, अभी इधर बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट 2D कैप. ये लाया कितना? 150. ये 150 कहाँ से आया? समझा? 150 कहाँ से आया? बैलेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट. मतलब लाया 150 था, 60 हड़पा, 90 बैलेंस. इज दिस क्लियर? अभी बाकी का भी ढूंढो. अच्छा, वो रिटायरिंग का क्या बोला? रिटायरिंग का लोन. तो 116 इसको तो लोन में डालो. 2B लोन कितना आ रहा है? 2B लोन 73,420 इज बी का लोन. अच्छा, बाकी ए और सी का क्या करना है? डिफरेंस बैंक में डालना है. तो क्या आ रहा है? बड़ा देखो, क्रेडिट डेबिट. डेबिट बड़ा है दोनों का. 116,370 116 ओके, 116,370 20. सर उधर ही बाय. हाँ, इधर भी लिख सकते हो बाय बैंक. उसको मैं खाली कैपिटल इसके लिए अलग दिखा रहा हूँ, बाकी एक ही लाइन में लिख सकते हो. 12,370 ये डेफिसिट है इसका, ये घर से लाया प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए. और सी का कितना आ रहा है? 163,950. टोटल इज 163,950. 163,950 एंड 3,950. ये बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा इधर 2 A कैप एंड 2 C कैप. इट इज 12. ये लोग लाए 3 लाख कैपिटल बनाने के लिए इतना ये इतना लोग लेके आए, तब जाके इनका पीसीए हो गया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल. आज के बाद प्रॉफिट शेयरिंग में रहे. सर और इसके जगह पे अगर ये लोग के पास ज्यादा होता और ये लोग को 3 लाख तो 2 बैंक. तो 2 बैंक अभी किया ना 2 वापस दे देते हैं. वापस दे दे. पिछले सब में दिया है ना 20 और 30 और 2 बैंक. 166,320. बाय बैलेंस कितना आ रहा है? 166,320. 166,320. बैंक बॉडी नॉर्मल है ये. नहीं आओ ओडी अज्यूम 2 बैंक अकाउंट्स. ये नॉर्मल है, उसमें ओडी चल रहा है. अज्यूम 2 बैंक. ये बैंक बैलेंस और ओडी अलग है. बैलेंस लिख के किया तो भी चलेगा, बाय बैलेंस भी कर सकते हो. तो अलग आएगा, ओडी कम हो जाएगा. वॉइस मैसेज करेक्शन है छोटा सा हमको. समझ में आया ये वाला? चलो मेन चीज क्या था सब में? व्हाट वाज द मेन पॉइंट? डी का कैपिटल वो आया, ऐड करके फिर बैलेंसिंग फिगर मिला.
Got that? Hello. क्या क्या आंसर कौन सा आंसर वो माइनस में मगर ड्यूप्लेक्स थे ना चलो अभी try last question sum number 13 on your own 13 sum खुद से करो 13 sum में देखो क्या दिया है सुनो अभी 13 sum बैलेंस शीट तक बनाने का पॉइंट सुनो 13 sum लास्ट sum बोलो क्या हो गया नहीं कर रहे इस सब में कोई डाउट है अभी भी बोलो 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 क्या हो गया ask what happened बोलो क्या है बोल ओ भाई हाँ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है 22 का 25 में गया है 22 का 25 में गया है तो बाय इन्वेस्टमेंट 3000 और फिर टू इन्वेस्टमेंट 25,000 मिला सुना इन्वेस्टमेंट हो अभी सुनो सम नंबर कौन सा बोला 13 पढ़ो इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप एंड इन ईच प्लेस डी विल बी अल्टरनेट सिमिलर है अभी अंधाधुंध सीधा गुडविल ट्रांसफर नहीं करना है कैसा करने का ऐसा करने का ओ आर माइनस एन आर ओके क्योंकि देखो पॉइंट सी पढ़ो पॉइंट सी in a newly constituted firm total capital will be 2 lakhs which will be contributed by A, C and D in a new ratio 2 to 1 मिला so 2 to 1 new ratio है पॉइंट ए में दिया टोटल गुडविल इज 1 लाख इधर 2 लाख था अभी 1 लाख है मिला उससे गुडविल का एंट्री मिल जाएगा अच्छा कैपिटल अभी भी नहीं मिलेगा कैपिटल कभी मिलेगा लास्ट में उसके बाद आपको पूछा है रिवैल का आइटम है बीच में बी पॉइंट पे और सी पॉइंट का लास्ट में पढ़ो 1 और 2 पढ़ो द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट अभी इस सब में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे करना है तो इधर लिख सकते हो बाय बैलेंस बीडी तो अपने आप वो रीपे होकर नेट अमाउंट मिल जाएगा समझ में आया इधर अलग अलग मत करो इधर बाय बैलेंस बीडी लिख दो तो एंट्री के बाद जो बैलेंस आएगा उसमें ऑटोमेटिकली ओडी रीपे हो गया अलग कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं सुना सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड टू रीपे बैंक ओडी तो मतलब आपके पास इतना सरप्लस है इससे आपको बैंक ओडी पे ऑफ करना है तो मेरे पास दो चॉइसेस है या तो मैं इधर लिख दूं बैंक ओडी टू बैंक तो बाय बैंक ओडी लिख दूं या तो मैं ऊपर बाय बैलेंस बीडी लिख दूं तो ऑटोमेटिकली नेट ही मिलेगा मेरे को आंसर तो बाय बैलेंस बीडी लिख सकते हो नहीं 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 क्या दो तरीके हैं अगर बैंक इसको अलग अकाउंट अज्यूम किया तो बैंक ओडी टू बैंक तो एंट्री नहीं है तो कुछ नहीं सुना क्या करना है गाइस बैंक ओडी वाला एक ही अकाउंट रखो और बाय बैलेंस बीडी कर दो सुना अपने आप रीपे हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का लोन में डालना है सुना ये सब में भी लोन ही था बैलेंस शीट भी करना है ध्यान से करो दिस सम हैज बैलेंस शीट सर इन्वेस्टमेंट 12,000 से आगे भी टेकन ओवर 15,000 मेरे 3 से बढ़ाओ और फिर ऐसा करो और पार्टनर कैपिटल तो
बैलेंस शीट भी करना है ध्यान से। टू इन्वेस्टमेंट का 15,000 1 लाख 15 हाँ इसका तो न्यूमरेटर सेम कर रहे हैं सर CD to A थोड़ा टाइम देखो। इसको मैंने ना 2 to 1 की जगह 4 4 2 लिया है, इजी पड़े इसके लिए। अभी इसको आधा कर दो। 10 अरे एक मिनट, पहले इसको पहले का 10 आ रहा है। हाँ बराबर है 10/20 4/10 8 8 2 ले लो। वो भी चलेगा। 0/20 हम तो बता ही भाई सेम आ जाओ से तू आना क्यों देखो 2 6 -4 मिला। सैक्रिफाइस गेन। तो इनटू व्हाट 1 लाख 1 लाख। तो कितना आ रहा है देखो, ये 10,000, ये 30, ये 20, ये 20। तो इट विल बी CD to AB। देखो CD to AB अभी कैसे लिखेंगे CD to AB? देखो अभी इसमें ना गम्मत हो गया, ये C and D both are gaining। ये आया पहले, अभी C और D both are gaining, A and B both are sacrificing, but internally we don't know how much is C giving to A and B and how much is D giving to A and B। C दे तो रहा है 20,000 गुड, उसका कैपिटल घट रहा है, लेकिन उस 20 में इन दोनों को कितना मिल रहा है वी डोंट नो। इंटरनल सब डिविजन अपने को पता है ही नहीं। वी कैन अज्यूम के इक्वल दे रहा है, इट माइट बी समथिंग है, इसको 4 इसको 16 भी हो सकता है, इसको 2 इसको 18 भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट। ओके, सो हाउ टू पोस्ट इन सच ए सिचुएशन, साथ में करने का मतलब सी कैप में लिखने का 2A and B कैप, सी कैप में लिखने का 2A and B 20,000, सी कैप में लिखने का 2A and B 20 और डी कैप में लिखने का 2A and B 20, डी में 2A and B 20 साथ में, और A में लिखने का बाय C and D, बाय C and D कितना 10, A में बाय C and D 10 और B में बाय C and D 30, ऐसा। तो A और B का कैपिटल बढ़ गया 10 और 30 से, और इन दोनों का घट गया 20 और 20 से, ऐसे करना, क्योंकि इंटरनल सब डिविजन अपने को मालूम वो कटना मर्सी है।
मतलब एना हिस्सा करने महिला ऊपर थी ने हजी 30 અને 20 મળે છે एक दो साल का प्रॉफिट उसके हिस्से का नहीं है, फिर भी उसको मिला और इनके हिस्से का था, ये लोग रोएगा ना बार बार, अभी कॉम्पेंसेट। पोस्टिंग समझा, कंबाइंड पोस्टिंग, क्लियर है पोस्टिंग, यू कांट स्प्लिट इट अप, नॉट पॉसिबल। तो सी में 2A and B, D में 2A and B, A में बाय C and D, B में बाय C and D, बाकी सब नॉर्मल है, करते जाओ। लॉस का डिवीजन क्या है अभी नहीं किया लॉस ओल्ड रेशियो मत था ना 10:8:2 जो भी है ओल्ड 33,000 है लॉस हाँ इसमें कोई डाउट है? अभी भी गुडविल बोलो। रिसीवेबल है बाय द रिटायरिंग फर्म, बाय डेटर्स आएगा बाय डेटर्स 27,800 अभी लॉस क्या है 60,800 डिवीजन बोलो डिवीजन 18,240 कम्युनिकेट करो वेरीफाई करो। सर बैंक बोली से तो बाएं वाला उससे तो बाएं वाला क्योंकि रीपे का फॉलो अकाउंट मान लो। ये कितना आ रहा है? 2 बिल्डिंग 10,000 2 मशीनरी 26,000 बाय 3,000 2 लेटर्स 27,000 प्रोविजन है ना, तो आरडीडी है। ओए तू आरडीडी माइनस करना कितना आ रहा है? 27,800 बस 68,000 लॉस है 1216 43,800 आया। हाँ 68,000 लॉस माइनस कर 34,400 18,240 12,160 चुप रहे भाई इसके बाद हो गया तो कैपिटल लोन 18,240 सर रिवाइल के बाद वो कैपिटल जो दिया वैसे ही करनी है ना हाँ हाँ पीसी है नॉर्मल। अबे भाई इन्वेस्टमेंट भाई को कितना है ना 2 गोल्ड रेशियो टोटल क्या है हेलो 80-40 आया। डी का 60,000 आएगा ना अभी डी का टोटल कितना आएगा? बाय बैंक 60 आया, तो बैंक में आएगा 2D का 60। ये समझा? मतलब डी 60 लाया था, उसमें से 20 हड़पा गुडविल का, तो 40 बचा।
गॉट दिस? टोटली 60 और ये इसका तो लोन है ना बी का, तो 2B's लोन कितना आ रहा है? 50,000 आया टोटल, 22,760 आया लोन, और ए का क्या आ रहा है? 80-90 आ रहा है, इधर ज्यादा है, 1,10,400 आया, बराबर है, एंड 20,400 आया क्या? बाय बैंक का बैंक में आएगा 2, अपने रिजर्व काटा ही नहीं, रिजर्व भी 10,400 कितना है? 6 एंड 10,000 इसका बढ़ जाएगा 6,000, तो 28 आएगा, बराबर है, 22 ही है, ओके, टोटल 56, और इसका कितना आ रहा है टोटल माइनस ये? 112,160. 10,000 ओछा है, 10,400 આવશે. 10 मिला? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन का, और क्या है अभी? इसका लोन हो गया, इसका सी का कितना आ रहा है टोटल? 112,160. 78,160, ये भी घर से लेके आया टू बिल्ड द कैपिटल प्रपोजल। पीसीए जम रहा है, पीसीए में जो कम पड़ रहा है घर से लेके आओ, ज्यादा है तो दे दो, टू बैंक बाय बैंक, बी का खत्म हो गया बाय बैंक, और अभी ये ओडी अलग से रीपे नहीं करना है, हो चुके ऑटोमेटिकली। हाँ, बाय बैलेंस कर लो, कितना आ रहा है? 1,04,560। ये नोट किया कॉपी? नोट मिला? हेलो, बनाओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में मिला राइट डेटर और आरडीडी, ओके, प्रोविजन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैंड, बिल्डिंग, 1,90,000. माइनस करके, प्लांट एंड मशीन 1,04,000 माइनस करके, फर्नीचर, हाँ, इन्वेस्टमेंट गया ना, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट गया, डेक्टर्स माइनस आरडीडी, तो कितना है? हाँ, बैंक ओडी के बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस ओडी रीपे हो गया। इधर पार्टनर कैपिटल में एसीडी में आएगा 80 एंड 40, 2 लाख मिला। 20 लोन आएगा 22,760, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, ओडी गया, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, और कुछ टैलीड ऑन 690 to 760. समझा ये? 690 to 760, ओके। एक सम होमवर्क है, रुको। Okay, I want you all to try a similar sum for homework. 23rd sum is for homework. Hey, 23rd sum दिख रहा है? ध्यान से पढ़ना, वो भी सेम है, एडमिशन रिटायरमेंट कंबाइंड, ओके? सुना? आज किया ना जो 2 सम, 23rd sum इज्जत से करना। इंस्टीट्यूट में 2 बार ये सम आ चुका है, हॉट फेवरेट सम इट इज, ये वाला टाइप 23rd, अजय एंड कंपनी 23rd, हाँ 23rd सम होमवर्क है, ओके? इज्जत से करना खुद से, इसके जैसा ही है। इस वाले में कोई डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन गो शो मी द बुक एंड खींचो टी शर्ट